अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के वो तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स जिनको एमडी कैट देना है 13 नवंबर के हिसाब से, वो अपनी तैयारी जारी रखें। और कल पीएमडीसी का बिल कौमी असम्बली से भी पास हो गया, तमाम तरमीम पास हो चुकी हैं। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से सिग्नेचर की, और अगर वो सिग्नेचर होते हैं तो क्या सूरत हाल होगी, नहीं होते तो क्या सूरत हाल होगी। टेक्निकली इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा समझा देता हूँ। वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो टेक्निकली आपको पूरी सिचुएशन समझ आ जाएगी कि आगे होने क्या वाला है, जॉइंट सेशन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, अगर पड़ती है तो वो कब होगा, और अगर नहीं पड़ती तो क्या सिचुएशन बनेगी, पीएमडीसी कब तक फंक्शनल हो जाएगी, कब तक काम शुरू कर देगी। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सके, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये तमाम वीडियोज़ और आगे फिर आने वाली इन्फॉर्मेशन पीएमडीसी के ऐलानात और फैसलों से मुतालिक आप तक फौरी तौर पर पहुँच सकें और आप भी हालात से बाखबर रह सकें। तो जनाब कल पीएमडीसी का बिल कौमी असम्बली से पास हो गया, और अब तमाम एमडी कैट स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे, बल्कि तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स और वो डॉक्टर्स जो कि जिनको अब एनएलई देना है, पूछ रहे थे कि अब पीएमडीसी आखिर फंक्शनल कब होगी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर सिग्नेचर अगर नहीं करते तो क्या सूरत हाल बनेगी। तो जनाब अब ये जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये तो आज शाम तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कल तक ये बिल पीएमडीसी का सदर मुमलिकत के पास टेबल हो जाएगा। और सिर्फ यही बिल नहीं, बहुत सारे जो कल दर्जनों बिल अप्रूव हुए, और उससे पहले जो पिछले दिनों में एक एक दो दो बिल अप्रूव होते रहे, और आज भी जो एक दो बिल अप्रूव हुए हैं, क्योंकि आज कौमी असम्बली का इजलास ज़रा अर्ली रखा गया था, तो वो तमाम बिल सदर मुमलिकत के पास जल्द अज जल्द पहुँचा दिए जाएंगे। उसके बाद अब क्या होगा, सदर मुमलिकत के पास एक इख्तियार हुआ करता था आज से कोई 15-20 साल पहले। आज जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आसिफ अली जरदारी का दौर था, परवेज़ मुशर्रफ ने तमाम इख्तियारात सदर को दे दिए थे। 58(2) भी जो एक के तहत ये तमाम इख्तियारात हुआ करते थे। लेकिन फिर आसिफ अली जरदारी ने ये तमाम इख्तियारात यूसुफ रज़ा गिलानी जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनको ट्रांसफ़र कर दिए थे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि अब सदर का इख्तियार क्या होता है। तो अब सदर के पास जो इख्तियार है, वो जो बिल्स आते हैं कौमी असम्बली और सेनेट से पास होकर, चूँकि वो दोनों जगहों से पास हो चुके होते हैं, तो सदर के पास सिर्फ उस पर एतराज़ लगाने का इख्तियार होता है, उसको रिजेक्ट करने का इख्तियार नहीं होता। सदर मुमलिकत रिजेक्ट इस बिल को नहीं कर सकते। ये बिल हर हाल में कानून की शक्ल इख्तियार करेगा। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, बिल फर्स्ट सदर मुमलिकत इस बिल पर साइन कर देते हैं, तो ये फ़ौरी तौर पर पीएमडीसी फंक्शनल हो जाएगी, और नेक्स्ट डे से उसकी तैनातियाँ, उसकी अपॉइंटमेंट्स और उसकी मीटिंग्स वगैरह शुरू हो जाएंगी, और हुकूमत इसको फ़ौरी तौर पर फंक्शनल कर देगी। ये तो एक वो बात हो गई जो कि एक बड़ी आसान सी बात है। लेकिन अगर सदर मुमलिकत इस पर साइन नहीं करते, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहनों में खदशात हैं, ये सवाल हर स्टूडेंट और हर डॉक्टर पूछ रहा है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर साइन नहीं करते तो क्या होगा। तो जनाब कुछ इस तरह की अफवाहें इस वक्त चल रही हैं कि अगर सदर साइन नहीं करते तो 10 दिन में या 12 दिन में या 15 दिन में ये ऑटोमेटिकली लॉ की शक्ल इख्तियार कर लेगा, कानून बन जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी बिल जो कि कौमी असम्बली और सेनेट से पास होता है, वो खुद ब खुद कानून नहीं बनता, या तो उसको सदर मुमलिकत के साइन की ज़रूरत होती है, और अगर सदर साइन नहीं करते तो फिर उसको पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से पास कराना ज़रूरी होता है। अब बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल होगा कि जॉइंट सेशन तो जनाब नवंबर में, और 18 नवंबर, और फिर वो तो 13 नवंबर को तो एमडी कैट भी हो चुका होगा, तो ये क्या हो रहा है, ये तो हमें बेवकूफ़ बना दिया गया है। तो देखें, आप एक बात को बिल्कुल ज़हन में रखें, अगर सदर मुमलिकत इस बिल पर साइन नहीं करते और इस समय दूसरे बिलों पर भी साइन नहीं करते, ये तमाम बिल किसने पास किए हैं, ये इस हुकूमत ने किए हैं। सदर मुमलिकत का ताल्लुक़ किससे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये हुकूमत इन तमाम बिल्स पर कानून साजी करना चाहती है, इनको कानून बनाना चाहती है, जब भी उसने ये बिल पास किए हैं ना। ये जून से एक सिलसिला चल रहा था, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आकर ये तमाम बिल पास हुए। तो इसका मतलब इस हुकूमत की इंटेंशन है ये तमाम बिल्स कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएँ, इसीलिए ये तमाम बिल्स इनको लागू किया गया। अच्छा, इससे पहले सदर मुमलिकत ने कुछ बिल्स रिजेक्ट किए थे, वो जनाब जून जुलाई का बात थी, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुताल्लिक और ईवीएम से मुताल्लिक थे, उसको बाद में जॉइंट सेशन से पास करवा के फिर कानून की शक्ल बहरहाल दे दी गई। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अब अगर सदर मुमलिकत इस बिल पर साइन नहीं करते, तो अभी आपने देखा था कि 20 अक्टूबर को जॉइंट सेशन होना था, जब वो सितंबर में उसको आगे बढ़ाया गया था, 22 सितंबर से उसको 20 अक्टूबर तक ले जाया गया था। फिर हमने क्या देखा कि एकदम से उसको 9 दिन पीछे 11 अक्टूबर को कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त तमाम जो इस वक्त एमएनएज़ हैं, सेनेटर्स हैं, उनको जो बिल्स थे उनको पास करवाने की जल्दी थी। ये जो इस वक्त अगर वॉल्यूम का कोई इशू आ रहा है तो इसके लिए ज़रा मैं माज़रत चाहूँगा, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर कंटिन्यू रखूँगा, चूँकि फिर वो आप लोगों को, ताकि बात जल्द अज़ जल्द पहुँच सके और समझ भी आ सके। तो 20 अक्टूबर से वो जो जॉइंट सेशन था वो पीछे होके 11 अक्टूबर को आ गया। तो अब अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन बिल्स पर साइन नहीं करते, दर्जनों बिल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि दर्जनों बिल्स हैं, इनमें से कुछ पर कर देते हैं, कुछ पर नहीं करते, ज़्यादा पर कर देते हैं, कम पे नहीं करते, या कम पे कर दे नहीं करते और ज़्यादा पर कर देते हैं, इसमें कोई भी नंबर बनता है तो हुकूमत
नवंबर का इंतज़ार नहीं करेगी। हुकूमत इस पर जॉइंट सेशन जल्द अज़ जल्द बुलाएगी, फ़ौरी तौर पर बुलाएगी जिस तरह पहले बुलाया गया था, क्योंकि अब जॉइंट सेशन बुलाने में उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन जमात है वो तो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है। तमाम पार्लियामेंटेरियन उनके तमाम एमएनएज़ उनके इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इसीलिए भी आपने देखा कि बाई इलेक्शंस हुए, उसमें इमरान खान साहब 6-7 सीटें जीते हैं, लेकिन वो भी उन्हें 6 सीटें जीते, वो भी उन्हें 5 सीटें छोड़नी पड़ेंगी और एक ही वो रखेंगे, जो वो रखेंगे उस पर भी वो इस्तीफ़ा दे देंगे। तो वो लोग इस वक्त असेंबली में नहीं है। तो हुकूमत इस अगर सदर मुमलिकत इस पर साइन नहीं करते, जल्द अज़ जल्द जॉइंट सेशन बुलाएगी और उसकी कोशिश यही होगी कि ये मामला 25-26 अक्टूबर तक या तो हल हो जाए, सदर मुमलिकत इस पर साइन कर दें, और अगर नहीं करते तो फिर अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के बिल्कुल स्टार्ट में जॉइंट सेशन बुलाकर इन तमाम बिल्स को पास करवा लिया जाए। चूँकि हुकूमत के लिए सिर्फ एक पीएमडीसी का बिल, उसको कानून बनाना मसला नहीं है, उनके लिए बहुत सारे बिल हैं, बहुत सारे वजारत दाखिला के बिल हैं, नारकोटिक्स के बिल हैं, रेलवे के बिल हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के बहुत सारे बिल्स ऐसे हैं जो कि उन्हें पास करवाने हैं, कुछ डेवलपमेंट्स के बिल्स हैं। तो वो पीएमडीसी का बिल भी उनके साथ ज़ाहिर है वो पास हो जाएगा। तो इसके लिए परेशान आप लोगों को होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर ही होगा। लेकिन 2020 से लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया था, उन्हें तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ। 2021 में भी लोग एहतजाज करते रहे, वो साल भी गुजर गया। आज 2020 में पीएमडीसी बिल जाके मंजूर हुआ, तो उन लोगों की मेहनत का फ़ायदा आपको मिल रहा है। तो आप लोगों ने जो मेहनत की है इंशाल्लाह उसका फ़ायदा आपको मिले। लेकिन इन केस अगर वो फ़ायदा आप लोगों को नहीं मिलता, तो कम से कम आपके दिल में ये तो सुकून होगा कि आपने दूसरों के लिए कुछ किया, आपने आने वालों के लिए आसानी पैदा की। और जब आप किसी और के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब नीयत साफ़ होती है और साफ़ नीयत के साथ आप सच्ची लगन के साथ अपने किसी मकसद को हासिल करने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला उसमें मदद देता है। हकदारों का हक उनको मिलता है। किसी की हक तलफ़ी हो रही होती है तो देर से सही, लेकिन अल्लाह ताला उसका साथ ज़रूर देता है। तो आप लोग इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद लगाएंगे अच्छी, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही साइन कर देंगे। और इन केस अगर वो नहीं करते तो फिर जॉइंट सेशन का इंतज़ार 18 नवंबर तक नहीं किया जाएगा। ये जो स्पीकर हैं वो या तमाम एमएनएज़ मिलकर उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि चूँकि उनकी बहुत मेहनत है पिछले चंद सालों में, और इस वक्त जो सियासी माहौल है उसमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो उससे पहले ये तमाम कानून साज़ी मुकम्मल होनी चाहिए ताकि इस हुकूमत के क्रेडिट पर ये कानून साज़ी आ सके। तो उम्मीद है कि सिचुएशन आप लोगों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में और आप लोगों के कुछ जो सवालात हैं उनके जवाबात के साथ मैं अगली वीडियो में ज़रूर हाजिर होऊंगा। इसमें थोड़े से आप लोगों के सवालात के जवाब इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये एक टेक्निकल इशू था, ये तकरीबन तमाम स्टूडेंट से मुताल्लिक है। हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, और उसे जगह जगह से मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन कहीं से कुछ अफवाहें मिल रही हैं, वो उन पर यकीन करके और कंफ्यूज हो रहा है कुछ लोगों को। अच्छा, एक पोल भी मैंने वो जो करवाया था कि जी अब एमडी कैट को मज़ीद डिले होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उसमें आप देखें कि 66% लोग ये चाहते हैं कि वो डिले हो, लेकिन 34 भी बहरहाल एक बड़ा फिगर है। 34% स्टूडेंट्स इस वक्त ये चाहते हैं कि एमडी कैट डिले ना हो। इसका मतलब कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, इसका मतलब कि वो 13 नवंबर के हिसाब से और पीएमसी के सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी मुस्तकिल जारी रखनी है, 13 नवंबर को ही ज़हन में रखकर तैयारी करनी है। पीएमसी के अभी जो सिलेबस है उसके मुताबिक ही तैयारी करनी है। जब तक कोई अगला ऑफिशियल ऐलान नहीं होता उस वक्त तक आप अपनी तैयारी जारी सारी रखें। कोई एक दिन का गैप भी इसमें आने नहीं देना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।